मित्रों, जिस तरह से देश में कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार एक के बाद एक चोरी और सीनाजोरी पर उतरी हुई है, चौतरफा भ्रष्टाचार, घोटाले और हर घोटाला और भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के रास्ते से होकर आगे बढ़ रहा है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से घोटाले, भ्रष्टाचार और जनधन की लूट में शामिल गुनहगारों को बचाने की, उन गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश ये सरकार लगातार कर रही है, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी गुनाहों के गार्जियन और कांग्रेस पार्टी करप्शन का काकस बन गई है। श्री मनमोहन सिंह जी गुनाहों के गार्जियन और कांग्रेस पार्टी करप्शन का काकस बन गई है। संसद से लेकर सड़क तक आज इस सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश, गुस्सा और बेचैनी बहुत साफ दिखाई पड़ रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी नैतिक, राजनैतिक, संवैधानिक जिम्मेदारी महसूस करती है और देश के लोगों में जो आक्रोश है, देश के लोगों में जो चिंता है, उसके तहत हम 4 और 5 मई को पूरे देश में घोटालों, भ्रष्टाचार और संवैधानिक संस्थाओं पर कांग्रेस पार्टी के हमले और उसके दुरुपयोग के खिलाफ भंडाफोड़ आंदोलन करेंगे। विभिन्न राज्यों की राजधानी में सभाएं, धरने, प्रदर्शन और अन्य विरोध के स्वरूप कार्यक्रम होंगे, जिसमें कि पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, प्रदेशों के पदाधिकारी, प्रदेशों के प्रमुख नेता भाग लेंगे। मित्रों, आज देश की अर्थव्यवस्था सबसे निचले पायदान पर खड़ी हो गई है। हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री कर्ज शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए हैं। उसका मुख्य कारण है बड़े पैमाने पर जनधन की चौतरफा की गई लूट, घोटाले। और मैं विश्व बैंक का जो रिकॉर्ड देख रहा था तो उसमें भारत के लोकतंत्र के इतिहास की सबसे ज़्यादा, अगर भारत में इस वक्त भारत कर्ज में डूबा है तो वो इस समय में हमारे कर्ज शास्त्री प्रधानमंत्री के शासनकाल में 20,60,000 करोड़ भारत के सर पर कर्ज है। ये अपने आप में $376 बिलियन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और इसका मुख्य कारण है कि जनधन की खुली लूट की गई और जनधन की लूट के लुटेरे हमारे संसाधनों को, हमारे पैसों को विदेशों में ले जाकर जमा करते रहे। और ये सरकार
ऐसे लोगों की संरक्षक बनी रही, संरक्षण देती रही। इस सरकार के समय के घोटालों की लिस्ट गिनाने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता, क्योंकि आप सबको मालूम है एक के बाद एक सैकड़ों घोटालों का घंटाघर इस सरकार के समय में खड़ा हो गया है। और ऐसी सरकार जो सरकार की संसदीय व्यवस्थाओं, संसदीय परंपराओं पर विश्वास नहीं करती, लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं करती और लगातार संवैधानिक संस्थाओं का या तो मजाक उड़ा रही है, या उनको कमजोर कर रही है, या उन पे हमले कर रही है, और या उनका दुरुपयोग कर रही है। ये सारी चीजें आज इस बात का संकेत है कि ये सरकार आज करप्शन के कुएं में घुस करके भी बेशर्मी पर उतरी हुई है। हम इसके उन तमाम चेहरों को जो पहले से बेनकाब हो चुके हैं और बेनकाब करेंगे। लोगों के सरोकार और लोगों की समस्याओं को लेकर हम संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाएंगे। और जो मुझे लग रहा है कि ये जो बजट सत्र है इस सरकार का विदाई सत्र है। क्योंकि ये सरकार खुद, कल जैसा कि सुषमा जी ने खुद कहा कि ये पहली बार है कि सरकार के मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि संसद सुचारू रूप से चले, वो जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह से विपक्ष को चिढ़ाने और विपक्ष पर हमला बोलने की कोशिश कर रहे हैं, विशेष तौर से मुख्य विपक्षी पार्टी पर, उससे एक बात बहुत साफ है कि इनकी नीयत, इनकी मंशा संसद का सत्र चलाने की नहीं है। किसी भी गुनाहगार के खिलाफ कार्रवाई सरकार ने आज तक नहीं की। या तो सीवीसी ने कार्रवाई की, सीएजी ने उस पर अपने निर्णय दिए और कोर्ट ने कार्रवाई की। और जब कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही हो तो उस जांच को भी किस तरह से अपने करप्शन को कानून के कपड़े से कैसे धो और कैसे उस पर पर्दा डालो, इसकी भी कोशिश होने लगी। लेकिन वो जितना अपने करप्शन को कानून के कपड़े से पोंछने की कोशिश कर रहे हैं, उनका करप्शन और बेनकाब होकर उभर रहा है। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस कार्यक्रम में अलग अलग जगहों पे जाएंगे, जिसकी लिस्ट जिसकी की लिस्ट आपको दे दी जाएगी। जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जो प्रमुख नेता हैं, वो अलग अलग राज्यों की राजधानी में जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें वो हिस्सेदारी करेंगे, जिसमें कि आंध्र प्रदेश में हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम वेंकैया नायडू जी रहने वाले हैं। बिहार में जो बिहार की राजधानी में कार्यक्रम होगा उसमें जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो रहेंगे। उसके अतिरिक्त प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, वो चंडीगढ़ में रहेंगे। रविशंकर प्रसाद जी दिल्ली में रहेंगे। गुजरात में राजीव प्रताप रूडी जी होंगे। दिल्ली में रविशंकर प्रसाद, हरियाणा में उमा भारती जी होंगी। हिमाचल प्रदेश में बलबीर पुंज जी होंगे। उत्तर प्रदेश में मैं रहूँगा, श्री वरुण गांधी जी होंगे, विनोद पांडे होंगे। उड़ीसा में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी रहेंगे। पश्चिम बंगाल में एस अहलूवालिया जी होंगे। तमिलनाडु में श्री मुरलीधर राव जी होंगे। पंजाब में थावरचंद गहलोत जी होंगे। महाराष्ट्र में मैं रहूँगा। लक्षद्वीप में श्री पीके कृष्णा दास जी होंगे। केरला में निर्मला सीतारमन जी होंगी। झारखंड में किरण महेश्वरी जी रहेंगी। आसाम में चंदन मित्रा जी होंगे।
अंडमान निकोबार में एल गणेशन जी होंगे, चंडीगढ़ में अमित शाह जी होंगे, छत्तीसगढ़ में अमित शाह जी होंगे। इसके अतिरिक्त और भी लीडर्स के इसमें हैं, वो आपको राजस्थान में क्योंकि यात्रा चल रही है तो यात्रा के तहत ही कार्यक्रम हो रहे हैं। नहीं, अध्यक्ष जी, सुषमा जी, आडवाणी जी, अरुण जेटली जी, जो हमारा जो दूसरे चरण का आंदोलन का कार्यक्रम होगा उसकी योजना बन रही है, उनमें होंगे। अभी इसमें नहीं जा रहे हैं। मुझे इतना ही कहना है। इसमें आपको कोई एक और आज संसद में जिस तरह की बेशर्मी कांग्रेस पार्टी कर रही है वो तो दिखाई पड़ा। संसद में विपक्ष की नेता जिस बात को कह रही थी वो कहने नहीं दिया गया, और कहने ही नहीं दिया गया बल्कि बेशर्मी के साथ मंत्रियों का कुनबा, या जिसे मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के करप्शन का काकस खड़ा हो गया, और वो खड़ा होकर के सदन की कार्रवाई ही नहीं बल्कि सुषमा जी के उद्बोधन को बाधित करने लगा। अब आज उनके घर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा जिस तरह का हुड़दंग मचाने की कोशिश की गई, तो मैं कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इसी तरह का व्यवहार संसद और सड़क पर कांग्रेस पार्टी का रहेगा, अलोकतांत्रिक उद्दंडता का, तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। फिर कांग्रेस पार्टी के नेता देश के किसी हिस्से में भी अपनी बात नहीं रख पाएंगे। वैसे भी घोटालों में जो चौतरफा डूबे हुए हैं, और अगर देश के लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं तो आप उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, उनके खिलाफ आप जो है वो प्रदर्शन करेंगे, आप उद्दंडता करेंगे। ये बर्दाश्त से बाहर है और ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। इस बात को कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं पे और कांग्रेस के करप्शन के काकस पर सोनिया गांधी जी अगर लगाम नहीं लगा सकती, नहीं लगाना चाहती, तो हमें वो रास्ता भी आता है कि किस तरह से ऐसे करप्शन के काकस पर लगाम लगाई जाए। मित्रों, एक उत्तराखंड में चुनाव हुआ है लोकल बॉडीज़ का। लोकल बॉडीज़ के चुनाव में अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ है उत्तराखंड की सरकार को, और सरकार की उल्टी गिनती जिस तरह से दिल्ली में सरकार की उल्टी गिनती शुरू हुई है उसी तरह से उत्तराखंड में भी हुई है। और अभी जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 6 नगर निगमों में से 4 में विजय पताका फहराई है। जो नगर पालिकाएँ हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की अच्छी जीत हुई है, नगर पंचायत में अच्छी जीत हुई है, और जो प्रमुख नगर निगम हैं जिसमें कि देहरादून है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी की टीम को हम और उत्तराखंड की जनता को हम इसके लिए बधाई देते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है चीन से जुड़ा हुआ। चीन के मुद्दे पर जिस तरह से इस सरकार ने ढुलमुल, कमज़ोर, कंट्राडिक्टरी और कंफ्यूजिंग रवैया अपनाया, उसका नतीजा हुआ कि लगातार चीन हमारे सीमाओं के अंदर घुस करके और हमको चुनौती दे रहा है। हमारे एक विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि चेहरे पर, खूबसूरत चेहरे पे मस्सा हो जाता है तो उसको मलहम लगा के साफ कर लेते हैं। अब ये मस्सा नहीं है, ये मुसीबत बन गया है। और हमारी सरकार का जो रिस्पांस है, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम सरकार के इस मुद्दे पर साथ हैं। हमें मालूम है कि सरकार में मजबूत राष्ट्रवादी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन देश में
मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति है, देश की इस मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति से प्रेरणा लेकर, ताकत लेकर के ये सरकार देश के सम्मान, देश की स्वाभिमान और देश की सुरक्षा के लिए मजबूती से कदम उठाए। लेकिन सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है और जिस तरह की रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो चिंता की बात है। हमारी सरकार से मांग होगी कि सरकार चीन के मुद्दे पर और चीन द्वारा किए गए भारत की सीमाओं के अंदर घुसपैठ के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाए, मजबूती के साथ मजबूत राष्ट्रवादी राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दे और ये सोच करके कि वो चेहरे पर मस्सा है उसे हम मलहम से साफ कर देंगे, ये मस्सा जो है अब मुसीबत बनता जा रहा है। और सलमान खुर्शीद साहब, अगर आप इस मुसीबत को और बढ़ाएंगे तो ये मस्सा जो है वो नासूर का रूप ले लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आज जो है वो हालात ऐसे नहीं हैं जिसमें कि उन्हें चाइना जाना चाहिए जब तक कि ये विवाद और ये मुद्दा उस मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता। किसने? हमारे हर लीडर में वाजपेयी जी नजर आते हैं कि हम सब उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े हैं। गुजरात से तो हैं, कर्नाटक, गुजरात से कर्नाटक जाएंगे। हाँ, 2 तारीख को उनका फिर से दो जगहों पर उनकी रैली है और वो 2 जगहों पे चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे। नहीं, इसमें चीफ मिनिस्टर्स, ये हमने बताया ना कि अभी जो और हमारे वरिष्ठ लीडर्स हैं कुछ, अभी सबको नहीं भेज रहे हैं। हमारा जो दूसरे चरण का ये भंडाफोड़ आंदोलन होगा उसमें हम योजना बना रहे हैं, उसमें हम लोग और जो लीडर्स हैं वो जाएंगे। नहीं, अब इसमें काफ़ी लोग हैं, अब बड़े और छोटे का मैं तो आप आकलन करिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन जो जा रहे हैं वो बता दिया आपको। देखिए, सरबजीत के मामले में पाकिस्तान की सरकार, वहाँ की आईएसआई और आतंकवादियों की एक सुनियोजित साजिश के तहत उन पर हमला किया गया और ये हमला जो है वो एक बहुत ही सोची समझी और साजिश का हिस्सा था। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी सरकार को इस सारी चीज़ों की जानकारी समय रहते सरबजीत के परिवार ने दे दी थी। उसके बावजूद भी हमारी सरकार की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकवादी निश्चित तौर से इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, कर रहे हैं, ये बात सबको मालूम है। लेकिन उसकी पुख्ता जानकारी और सूचना के बावजूद भी सरकार द्वारा किसी तरह का कदम न उठाया जाना वो सवालिया निशान खड़ा करता है। मैं मानता हूं कि आज भी आतंकवादियों की सरबजीत की हर सांस पर नज़र है और उसकी हर सांस को वो ख़त्म करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए हमने जब मांग की थी कि उसको उपयुक्त इलाज के लिए भारत की सरकार दबाव डाले, या तो भारत लाए, और अगर पाकिस्तान की सरकार इजाज़त नहीं देती तो विदेश के किसी अन्य देश में ले जा करके इलाज कराए। लेकिन दोनों प्रयास भारत की सरकार के द्वारा नहीं किए गए। इसलिए इस दुखद घटना के लिए अगर पाकिस्तान अपराधी है तो भारत की सरकार भी गुनहगार है। देखिए, मैंने जो बात आपसे पहले कही कि पाकिस्तान की सरकार, आईएसआई, आतंकवादी, इनका एक गठजोड़ और इसके साजिश का हिस्सा था ये घटना। लेकिन भारत की सरकार भी उसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। और जो आप बता रहे हैं मैंने तो सुना नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि भारत की सरकार का बहुत कैजुअल अप्रोच था, बहुत कैजुअल एटीट्यूड था।
देखिए, आज हमारा देश इस तरह से संकट में है कि हमारे आस पड़ोस आस पास के जितने भी छोटे बड़े देश हैं, वो हर व्यक्ति, हर देश जो है वो आंखें दिखा रहा है। कोई कभी पकड़ के हमारे लोगों को ले जा रहा है, कहीं पर जो है वो हमारे यहाँ पर कैदी अगर हैं इटली के, तो वो भाग जाते हैं, उनको वापस ही नहीं लाया जा पाता। श्रीलंका से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रह गए। आज मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें कि नेपाल और नेपाल की सीमाओं पर जिस तरह से चीन तमाम तरह के अपने इस्टेब्लिशमेंट खड़े कर रहा है, वो भी ख़तरे की बात है। पाकिस्तान आपके का दुश्मन घोषित है, बांग्लादेश से आपके रिश्ते नहीं, तो आपकी जो नीति है वो आप कहते हैं जी ये मस्सा हो गया है, चेहरे पे ये खूबसूरती को बढ़ाएगा। तो ये कोई लूट की तिजोरी थोड़ी है कि उस पर मस लगा दिया कालक कि कोई किसी की नज़र न लगे। ये देश है, देश की सुरक्षा, देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इस पर जो है वो सरकार का रुख जो है वो बहुत कमज़ोर रुख है। देखिए, ऐसा है कि दिक्कत एक है, मैंने कहा ना कि ये कांग्रेस के करप्शन के काकस के जो मेंबर्स हैं वो एक के बाद एक खड़े होकर के, क्योंकि अब उस काकस का हेड पर सवाल खड़ा हो रहा है तो सब इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि सबको लगता है कि अब तो जो है वो एक्सपोज हो चुका है जो चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, और उनकी जो लीडर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनका भी। सब ने पूरे देश में देखा, और केवल ये पहली बार घटना नहीं है, ये हर बार ऐसा ही होता है। और कल तो पराकाष्ठा और कल तो हद हो गई, जिस तरह से उन्होंने मिनिस्टर को उकसाया, जिस तरह से उन्होंने जो है वो अपने और लीडर्स को उकसाया, और उकसा करके बीच में ही डिस्टर्ब करने की कोशिश की। सुमित पांडे है आपका। नहीं, देखिए, जब हाउस जो है वो सेशन में है, हाउस चल रहा है नहीं चल रहा है वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाउस जब सेशन में है तो आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। मजुमदार जी। देखिए, बिल्कुल कड़ा है। हम ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हम एक जिम्मेदार विपक्ष हैं। हमने और प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो रक्षा मामलों की संसदीय समिति है उसके सामने भी इस मुद्दे पर को रखा था। ये बात अलग है कि अभी 30 तारीख को बैठक होने वाली थी, वो अचानक रद्द कर दी गई। लेकिन हम जो उपयुक्त फोरम है उस पर उपयुक्त बात रख रहे हैं। लेकिन उसके अलावा हम सरकार पे बार बार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बारे में कहा, हमारे और भी लीडर्स, सीनियर लीडर्स ने इस बारे में कहा, चाइना के बारे में। इसलिए जो भी हम मजबूती के साथ कह रहे हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देश इससे लिए चिंतित है, देश एकजुट है। ये अलग बात है कि सरकार की कमजोरी और सरकार की बहुत ही कैजुअल अप्रोच का नतीजा है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति लगातार होती है। बिल्कुल गलत है। क्या लोकलाइज है इसमें? हमारी सीमाओं के अंदर वो 15 किलोमीटर, 19 किलोमीटर, 20 किलोमीटर घुस आए तो वो लोकलाइज हो गया। इतना हमारी सीमाओं में घुस करके कोई बैठा हुआ है। करगिल में क्या हुआ था? उनको जो है वो मार मार करके बैरंग हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर कर दिया गया था, और लाश लेने को तैयार नहीं हुए थे पाकिस्तानी, जब पाकिस्तानी घुसपैठी घुसकर आए थे। हम तो कह रहे हैं जी लोकलाइज है मैटर, बातचीत से हल हो जाएगा। हमारे विदेश मंत्री जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी वो चेहरे पे थोड़ा मस्सा है, उसको हम मलहम लगा के ठीक कर देंगे। इस मस्से को मुसीबत बना दिया है। राघवेंद्र जी।
देखिए, तो पाकिस्तान, ये सरकार को रिस्पॉन्स करना होगा कि अमेरिका जो है वो जब एनडीए थी तो अमेरिका के इस तरह के निर्देशों का और इस तरह के आदेशों का अटल जी किस तरह से रिस्पॉन्स करते तो उन्हें याद कर लेना चाहिए। आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद हमने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। अमेरिका के रोक के बावजूद भी हमने अपने देश के हितों और देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। तो ये तो इंडियन गवर्नमेंट को जो इस समय की है उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स करना होगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप